हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हाल फिलहाल में ही बिहार राज्य के छपरा जिला में मसरक तथा कुछ आसपास के जो क्षेत्र हैं ना, वहाँ दर्जनों लोगों की मौत हो गई। मौत के पीछे का कारण बताया गया कि उन लोगों ने जहरीली शराब पी ली। दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि जहरीली शराब का क्या मतलब होता है और क्या लोगों को पता नहीं चलता कि शराब जहरीली है या कोई और बातें हैं। तो आइए दोस्त समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता ही है कि जो शराब होता है उसमें अल्कोहल मिला होता है और अल्कोहल कई प्रकार के होते हैं। उस कई प्रकार के अल्कोहलों में से अगर मुख्य रूप से बात करें अगर दो अल्कोहल की, तो वो है एक मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो कि जहरीला होता है, ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। अगर इसको अणु सूत्र के रूप में लिखें तो ये है, और आपको याद रखना हो कि हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। ये पॉइजनस नेचर का होता है। क्यों पॉइजनस नेचर का होता है मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल जानिए कि ये जहरीला होता है। तो आपको याद रखना होगा कि ये जहरीला होता है और साधारण नहीं, बहुत जहरीला होता है। अगर लिखूं तो गलत नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है। एक दूसरा अल्कोहल है जिसको हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। तो जो इथाइल अल्कोहल है यही अक्सर वाइन में, शराब में मिला होता है। शराब में इथाइल अल्कोहल की कुछ मात्रा मिली होती है, कुछ परसेंटेज मिला होता है। तो क्या ये जहरीला नहीं होता? ये भी जहरीला होता है, लेकिन अगर जहरीलापन का अगर पैमाना देखें तो वो बहुत बहुत कम, मतलब मिथाइल अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही कम जहरीला होता है। तो अगर इसके अणु सूत्र की बात करें हम, तो ये होता है CH3CH2OH। एक्चुअली इसमें अंतर करते समय हम लोग इसमें केमिस्ट्री वाला एंगल ढूंढेंगे कि केमिस्ट्री कहाँ है, इसको उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल और ये बहुत ही कम जहरीला होता है। अब ये है कि ये जानते हुए भी कि ये मिथाइल अल्कोहल जहरीला है, इसे कोई क्यों पी रहा है, तो आइए इससे समझने की कोशिश करते हैं। होता ये है कि अगर किसी एक पात्र में, किसी गिलास में, किसी डब्बे में, किसी बोतल में अगर आपको मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों दे दिया जाए, तो ये पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन मिथाइल अल्कोहल है और कौन इथाइल अल्कोहल। इसके पीछे का कारण ये है कि मिथाइल अल्कोहल और ये इथाइल अल्कोहल दोनों ही कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, ये पानी जैसे होते हैं। दूसरी चीज कि इसको आप महक करके भी नहीं पता लगा पाएंगे। अगर साधारण सा चाहें कि लिटमस पेपर के द्वारा भी अगर पता लगा लें कि कौन मिथाइल अल्कोहल है और कौन इथाइल अल्कोहल, तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों मिथाइल और इथाइल अल्कोहल जो कि ये काफी जहरीला है, ये दोनों ही लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होते हैं। मतलब सब मिला जुला के सारांश ये निकलता है कि एक जनसाधारण के पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि वो बोतल में, गिलास में या जग जहां पर भी भाई पी रहे हैं कोई शराब, उसमें से जो डाला हुआ उसके जो पात्र में जो शराब है, जो अल्कोहल है, वो अल्कोहल ये जहरीली शराब मिथाइल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल या कुछ और। तो अब यहां पर क्या है कि जनसाधारण के पास इसका कोई टेक्निक नहीं है, देखने में दोनों सेम है, तो नशे के लिए उन्होंने शराब पी लिया। अब शराब पीने के बाद होता यह है कि जब ये आपके बॉडी में गया, अच्छा डिफरेंस करेंगे हम लोग, केमिस्ट्री की नजर से देखें, विज्ञान की नजर से देखें तो दोनों में बड़ा सरलता से अंतर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं उन बेवड़ों को जिनको पीते समय इस बात की नहीं जानकारी होती है कि वो शराब में से कौन पी रहे हैं। तो होता यह है कि जब आप मिथाइल अल्कोहल जब जाता है शरीर के अंदर में, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये बनाता है फॉर्मिक एसिड। आपको कभी चींटी ने, हड्डा बिरनी की इत्यादि ने कभी काटा? अगर काटा होगा तो उसके काटने से खुजली सी होती है, आपको लगेगा कि वहां कुछ चुभ रहा है। तो जो चिट्टी ने जो काटा तो शरीर में जो डंक मारती है ना, उसमें ये रहता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड की छोटी सी मात्रा अगर चिट्टी काटती है, डालती है आपके त्वचा में, तो वहां जलन शुरू हो जाती है और आप तो यहाँ गिलास के गिलास अंदर डाले जा रहे हैं भाई साहब। तो मिथाइल अल्कोहल जो होती है शरीर के अंदर जाती है, इसका ऑक्सीडेशन होता है मिथाइल अल्कोहल का, मतलब यूं समझ लीजिए पचने के प्रक्रम में होता है और वो बना लेता है क्या चीज, फॉर्मिक एसिड, और ये जानलेवा होता है। अगर थोड़ी मात्रा में अगर किसी ने पी ली है, थोड़ी मात्रा में अगर किसी ने मिथाइल अल्कोहल ले लिया हुआ, तो सबसे पहला काम होगा कि बेचारा अंधा होगा। दुनिया में रहेगा तो सब, लेकिन वो देख नहीं पाएगा, और उससे थोड़ी मात्रा का ज्यादा हो गई तो कहानी खत्म।
मतलब अंधापन आता है थोड़ी मात्रा में लेने से, और थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में और अगर आप ले लेते हैं तो डेथ श्योर है। अब यह है कि कैसे पता लगाया जाए कि दिया गया अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है या मिथाइल अल्कोहल। तब यहां से बात शुरू होते है स्टूडेंट्स के लिए कि एग्जाम में पूछा जाता है कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में अंतर कैसे करें। तो अंतर करने का बड़ा सरल तरीका है, ये टीचर स्टूडेंट और साइंस के पास है, साधारण जो बेवड़े हैं पियकड़ों हैं उनके पास नहीं है। देखिए मैं अब बात कर रहा हूं कि कैसे अंतर करेंगे। तो अंतर करने के लिए किया यह जाता है, एक टेस्ट है उसका नाम है आइडोफर्म टेस्ट। आइडोफर्म टेस्ट के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कोई दिया गया अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल। आइए जरा देखते हैं क्या है आइडोफर्म टेस्ट और कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए, अच्छा एक बात बता दें कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों में के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उसमें भी थोड़ा सा का अंतर होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इसके तुलना में कम होता है। इसके लगभग 351 के आसपास 351 डिग्री सी होते हैं और ये 337 डिग्री सी के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब पियकड़ों को उबालने का कहाँ फुर्सत है, या जो बेच रहे हैं उनको कहाँ इस बात का ज्ञान है, या उनको इस बात का थोड़ा सा इल्म भी नहीं, थोड़ा सा अंदेशा भी नहीं है कि उन्होंने जहरीली शराब डाल रखी है। तो अगर दोनों में अगर अंतर करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक ज़्यादा होता है और मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब हम बात करते हैं विज्ञान के नज़र से कि कैसे अंतर करें। तो देखिए हो क्या रहा है, ये है CH3CH2। आपने क्या किया, यहां पर लिया आयोडीन, ले लिया आयोडीन, साथ ही साथ NaOH। इस टेस्ट को दोस्तों आइडोफर्म टेस्ट कहते हैं। जरा देखिए क्यों। और उसके बाद आपने इसको हीट कर दिया। तो जैसे हीट करते हैं तो सबसे पहले बनता है आइडोफर्म। इस आइडोफर्म बनने के कारण इसका नाम होता है आइडोफर्म टेस्ट, इसको कहते हैं। साथ ही साथ बना यहां पर सोडियम फॉर्मेट बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है और जल तो बनेगा ही बनेगा। अब देखिए होता यह है कि आइडोफर्म बनने के कारण जिस पात्र में ले करके, जैसे आपने यहां पर इसे समझिए कि आपने एक पात्र लिया और पात्र में आपने अल्कोहल लिया। आपको नहीं पता है कि अल्कोहल कौन सा है। जब लेकर के आप इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है दोस्त, देखिए एक्चुअली मैं पीले कलर का चौक ला रहा हूं। तो इसको जैसे आप गर्म करना शुरू कर देते हैं, आप इसको हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है कि यहां पर आइडोफर्म का निर्माण होता है। और आइडोफर्म के निर्माण होते ही आपको पता चलेगा कि जो पीले रंग का अवक्षेप पेंदी पर बैठने लगेगा। ये पीला कलर हो गया। तो पीला रंग जो है पेंदी में बैठ गया। तो पीला रंग बैठ जाने का मतलब कि आइडोफर्म बना। आइडोफर्म बनने का मतलब कि जो दिया गया अल्कोहल था वह अल्कोहल कौन सा है, तो आपका इथाइल अल्कोहल है, जो कि वाइन में शराब में उपयोग में आता है। मतलब थोड़ी मात्रा में अगर किसी ने पी ली तो मौत तो नहीं होगी। अब आते हैं कि इसके साथ क्या है, मिथाइल अल्कोहल के साथ में। तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है ये आइडोफर्म टेस्ट स्टूडेंट्स नहीं देता है। मतलब कि अगर आप यहां पर ये चीजें ले लें, आयोडीन ले लें और ये कुछ भी ले लें, यहां पर 6, अभी तो बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। यहां पर कोई अभी क्रिया नहीं हो रही है, चाहे आप कितना भी गर्म करते रह जाइए। तो इसका मतलब हुआ कि मिथाइल अल्कोहल आपका आइडोफर्म टेस्ट नहीं देता है। मतलब कि अगर आप इसको लेकर के गर्म कर रहे हैं यहां पर, और इसमें अगर मिथाइल अल्कोहल है तो गर्म तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये आयोडोफर्म मतलब आयोडीन और NaOH मिलाकर गर्म कर रहे हैं, इसके पेंदी पर पीला अवक्षेप नहीं बनेगा। नहीं बनने का मतलब हो गया कि ये मिथाइल अल्कोहल है, मतलब ये जहरीली वाली शराब हो गई। और आइडोफर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब हो गया ये इथाइल अल्कोहल हो गया। तो स्टूडेंट के लिए जरूरी बात है, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में कैसे अंतर करें। तो दोस्त याद रखिएगा, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में अंतर करने के लिए आइडोफर्म टेस्ट किया जाता है। आइडोफर्म टेस्ट क्या है, तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों का रिएक्शन आयोडीन और NaOH के साथ उसको गर्म करते हैं, इसको अल्कोहल में डाल करके। तो जिसमें ये आइडोफर्म बनेगा, मतलब जिसमें पीला अवक्षेप बनेगा, उसके मतलब उसमें आइडोफर्म बना, इसी को आइडोफर्म बोलते हैं, आइडो।
तो जिसमें आयोडोफॉर्म बना इसका मतलब उसने वो क्या है आपका इथाइल अल्कोहल है, और जिसमें आयोडोफॉर्म नहीं बना मतलब रिएक्शन ही नहीं हुआ, समझ लीजिएगा कि वो क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको बात समझ आई होगी। एक स्टूडेंट की नज़र से देखें तो आप इसको नोट करेंगे, लिखेंगे इसके रिएक्शन को कि क्या हो रहा है मिथाइल अल्कोहल के साथ, क्या हो रहा है इथाइल अल्कोहल के साथ। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।